तू मेरा बच्चा है बेड़ो, तू मेरा बच्चा है, मजा आ जाना था। क्या बेड़ू? जान, थैंक यू। थैंक यू। वैसे आपने आपका ही नंबर दिया या किसी असिस्टेंट का? नहीं बेड़ू, मेरा ही नंबर है, मगर दिन में फोन मत करना। इसलिए नहीं कि मतलब रात को मैं घर पे रहता औरत के साथ, दिन में काम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच यार, लिफ्ट दी तूने। थैंक यू। बाय बाय। जैकी सर के लिए जोरदार तालियां। ओह अर्चना माय जान, सबसे गले मिलना चाहता हूँ मगर मौका समझ गया ना। बाबा आइए दादा। वाह क्या बात है दादा, क्या स्टाइलिश लग रहे हैं आप। क्या बात, हमेशा की तरह। अपनी बात कर। खुदा की कसम बहुत प्यारा लगा। लव यू दादा। हमेशा मुबारक आपको, आपके बच्चे। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन। लव यू। थैंक यू दादा। दादा सबसे पहले तो ये बताइए, लड़की कौन थी जो आई थी आपको छोड़ने? सुनीता। सुनीता? मुंबई में ट्रैफिक बहुत भारी है भाई। साइकिल में आ रही थी, दिखा, मारा लिफ्ट, तो बोला रुक गई तो मैं चढ़ गया। मतलब मेरे को लिफ्ट ही आ रही। अरे दादा आपको कौन मना करेगा लिफ्ट के लिए? पर आपने वो 12 फिरंग लड़कियों का दिल तोड़ दिया जो जीप में आने वाली थी आपके साथ। वो तो आप इसमें बहुत माहिर है, सुना बहुत आपका। दादा ये बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या बात है दादा। ये बड़ा ही कमाल का ये। हाँ दादा ये क्या मतलब, मेरे लिए सारे सो स्वीट। थैंक यू दादा। बीड़ू लिखा हुआ है इसमें। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, ध्रुवा अपन जो बाप्पा गणपति बाप्पा पे चढ़ाते हैं जो। हाँ जो हाँ भेंट करते हैं ना, वो है ये। थैंक यू दादा, थैंक यू। थैंक यू। दादा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले दादा हैप्पी न्यू ईयर आपको। थैंक यू। दादा कैसी रही पार्टी आपकी न्यू ईयर की? मस्त, घर पे औरत का हाथ पकड़ के। दादा कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया इस साल? हाँ सोचा हूँ थोड़ा सा झाड़ पान की बात कम करूंगा। और किसकी दादा? झाड़ों की वजह से आपके गले में। अच्छा। इन लोग हंसते ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा बोलेगा ना तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बोलेगा तो ज्यादा समझता है, और अगर पैसा लेगा तो ज्यादा समझता है। अगर अपन बोलेगा सीधा बैठो तो नहीं सुनेगा, और डॉक्टर पैसा लेके बोलेगा तो अपन सीधे बैठ जाएंगे। हाँ वही। थोड़ा कम ही बोलने का, मगर सही बोलने का। बोल बिल्कुल बोल। पर नहीं दादा आप जो भी बोलते हो बड़ा मजा आता है सुन के। प्यारा है तेरे को, चांद दिख रहा है, दाग नहीं दिख रहे। थोड़ा प्यारा है तू। मैं आपको बताइए, टाइगर जो है, टाइगर श्रॉफ, एक बार जोरदार तालियां टाइगर के लिए हो जाए। क्या प्रोडक्ट दिया दादा आपने मार्केट में? मेरा उसमें इतना कुछ नहीं है जितना औरत का। 9 महीने संभाली, 1 साल रखी। बिल्कुल दादा। अपन तो काम पे निकल गए। पर दादा इतना फिट है, मतलब माशाल्लाह, इतना तैयार होके आया है, बहुत बहुत मुबारक आपको उसके लिए। टाइगर वैसे 5-6 घंटे जिम में निकालता है। और निकल के उसके बाद फिर दौड़ के घर जाता है। काम भी करता है भाई। नहीं काम भी। दूसरी तरफ दादा को देखो तो इतने रिलैक्स, चिल। पर फिट भी कितने हैं दादा। अपने हिस्से के पुशअप उससे तो नहीं मरवाते आप कहीं? बेशक बच्चा इतना कर लेता है कि मेरे में आता है जान। बच्चे को देखेगा सही तो अपने में जान आता ही है। बिल्कुल क्या दादा। मम्मी? अरे दादा तो मेरी जान है ये, इन्होंने मेरे बच्चे को संभाला है, मेरे को संभालता है। I think Kapil is one of the finest that I've ever come across. I think he's a lovely soul. थैंक यू दादा। भाव है ब्रो, भाव है। दादा से इतनी बार मुलाकात हुई है दादा, एक्चुअली कभी पूछने का मौका नहीं मिला कि जय किशन सराफ से जैकी श्रॉफ कैसे बने आप? मेरा नाम जय किशन काकूबाई हरिभाई त्रिकमलाल हेम भाई श्रॉफ। वाह। मतलब 4-5 पीढ़ी का नाम तो याद है पप्पाओं का। बाबा आजकल के बच्चे को पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गया तो कोई पूछता नहीं।
मगर फिर भी ना सिखा के रख देने का, देख ये बाप, ये उसका बाप, ये उसका बाप का बाप, समझा बिड़ू? अच्छा, सबको पता है जैकी दादा की पहली फिल्म थी हीरो, लेकिन दादा हमने अब ये भी कभी आपसे नहीं पूछा, वो पहली फिल्म आपको कैसे मिली थी दादा? पहली फिल्म स्वामी दादा थी। देव साहब ने मुझे कोई एड में देख लिया था। अच्छा। और उनके बेटे से मेरी दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा कि डैडी मिलना चाहते हैं आपसे, या आप डैडी से मिलना चाहते हैं? मैं बोला ऑफ कोर्स मिलना चाहता हूँ। मैं वहाँ पहुंचा तो उन्होंने कहा कि सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तो मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें रोल जरूर दूंगा। एंड आई गॉट अ रोल। तो ये हुआ बिल्कुल। नहीं सीरियसली बाबा, देव साहब के लिए तालियां। बाप बोला। पहला मेरे को जब रोल मिला ना, तो देव साहब ने मेरे को सेकंड लीड दिया। ऑब्वियसली देव साहब बोले मैं हीरो हूँ, तुम सेकंड लीड हो। मैं बोला ऑब्वियसली सर। तो मैं कहा हीरो बन सकता हूँ। फिर मैं सोचा यार डांस वांस करने को आता नहीं, सब लफड़े होने वाले। 15 दिन के बाद सुनील आनंद मुझे वापस से लेके गया, तो देव साहब ने बोला कि वो रोल मैंने मिठुन को दे दिया, उसने डेट दिया था। तो बोले वो अच्छा डांसर भी है, तुम्हारे लिए और एक रोल है। सडनली मैं विलन का चमचा। 15 दिन के अंदर मेरा करियर ग्राफ चेंज। मगर मैं बोला मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं वो भी करूंगा। तो शक्ति साहब के पीछे खड़ा था मैं, लेफ्ट हैंड। अच्छा। तो हाँ, तो बहुत संभाला देव साहब ने। पहला दिन ही को सबक दे दिया। पहला दिन देव साहब का डबल ऐसा उल्टा पीठ से पीठ लगा के गला पकड़ के फेंकने का था। और मेरे से होगा, मैं मार बहुत खाया मगर ऐसा नहीं खाया। तो मेरे से हुआ नहीं, तो भड़क गया बॉस मेरा जो फाइट मास्टर था, तो कुछ दे दिया मेरे को अच्छा गरम गरम बटाटा वड़ा। तो मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं तो चिप्पू दा। तो डायरेक्टर साहब देव साहब बोले टेक इट इजी यार, नया लड़का है सीख जाएगा, टेक इट इजी, समझाओ कैसे करता है। तो ऐसे बाय लॉर्ड यार, एक जूनियर आर्टिस्ट मेरे साथ छोटा बच्चा चिल्लर, उसको इतने सामने बड़ा टेक्नीशियन के सामने उस दिन से एक एक बात कान खोल के सुनने का। बॉस कौन क्या बोलता है, जो अच्छी चीजें ले लेने का। छानती ना माँ बैठ के जी। असली नीचे है ना, ऐसा गिर गया तेरा सब और फिर ये रह गया ना, तो वैसा अच्छी चीजों को रखने का मतलब चांद को देखने का। क्या बात है? काय को नहीं देखने का, दाग को नहीं, दाग नहीं देखने का, समझी छोड़े। क्या चमक रही है अर्चना जी, माँ की कसम, वो खुदा की कसम, वो एक एक एकदम मतलब सितारा है मेरी यार, सितार है मेरा। को मुझे अर्चना जी क्यों बोला? रानी दिख रही है, मैं इसलिए प्रजा है। You know, मैं नेपिन सी रोड पर पेइंग गेस्ट रहती थी और जग्गू जाता था पेस्ट्री पैलेस। उस टाइम हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। एंड आई यूज्ड टू सी दिस मैन, आई सेड ओह माय गॉड, ये कौन है? अच्छा, सो हैंडसम। और हाँ यार, जग्गू जाता मालूम। था मुन्ना तू आयशा बोली के नहीं, घर। कभी बोली नहीं बाबा। सुना मैं आपसे पैसे लेता था और ये इन लोगों ने बताया है। ये अरे शराब। दादा, एक आप नहीं थे उस दिन? आप बताओ ना, एक जिक्र हुआ था दादा, हमारे पास वीडियो है, मैं दिखाता हूँ बताओ आपको। ना। एक अर्चना जी ने कुछ मैं कहा था सुना, आपके बारे मैं में। सुना ये बवाल कर रहा है, तुम लोग बात कर रहे थे, तो मैं बोला मैं ही फोड़ दूंगा भांडा। दादा दिखाते हैं आपको, यहाँ पे दिखाइए जरा। हाँ, बचपन में इसको तो याद नहीं होगा, लेकिन मैं मिली आपके हूँ। बचपन में? नहीं। इनके बचपन वो में? तो इसको बिल्कुल याद नहीं होगा। तुम्हारे पापा जग्गू दादा, हम नेपिन सी रोड पर एक साथ जब वो 3 बत्ती पर रहते थे, जी। तो अभी तक ही ओज मी 5 रुपए। ओ रियली? पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि जब वो स्ट्रगलर थे, मैं भी स्ट्रगलर थी, तो वो जब एक कोई भिखारी आता था सामने, और जग्गू दादा का दिल तो बहुत ही मोम जैसा है, एवरीबडी नोज। Yeah. तो बोलते भिखारी, वो बोलती थी ये दुआ वो दुआ नो, तो जग्गू दादा बोलते आची गोड़ा 1 बाग, मुझे पता नहीं किस लिए मांग रहा, हाँ I'll give you 1 बाग, हाँ ये लो। और वो सारी दुआएं जग्गू दादा को देकर चली जाती थी, पैसे मेरे जाते थे। क्या बात है। बोल रे कठपुतली बोली। 500, 5 का 500 आज मैंने आज के रेट पे। थैंक्स बैठ, मैं ये प्रेम करूंगी। जरा ना मेरी जान है। कपिल के शो पर मेरी पहली कमाई। Bless you darling, many more. क्या होता था कि मैं शूटिंग करता था, पैसा आता है ये काम करेगा तो
तो यहाँ से आता था, यहाँ से जाता था। उन लोग को मालूम था कोई किसका घर जल गया, किसी का शादी करने का है, किसी का कुछ है, तो यहाँ प्रोडक्शन वाले बोल देते थे जग्गू को आज पैसे मिलने वाला है। तो मैं घर जानते थे, मेरा बेड बच जाता था, खाली हो जाता था। खाली। तो फिर तू रहती थी तो मैं बोला भाई दे दे। मेरे को की मैसेज कर रहे हो, आपका दिखा रहा है क्या? कुछ आ रहा है? अरे बताओ। बोलती 500 तो उस समय का था, अब का तो 15,000 है। नहीं 50 था। वीडियो कितना दिया में बोल? 5 रुपए अरे बोला। एक रुपया दिया, बता तो सही। उसको एक रुपया 5 बार दी थी। 5 बार? हाँ, तो एक 5 रुपए का 500 दिया रे। हाँ, 500। अच्छा हाँ। क्या रे तू? इस 500 रुपए की कीमत तुम क्या जानो कपिल बाबू? आज पुराने क्रश को देख के काफी चमक रही हैं आप। क्यों जलन हो रही है? ये पुराना क्रश नहीं है, आज का भी क्रश है। ओ कप्पू, वो आ गई कप्पू पुੱਤ। ओ पुੱਤ नया कर, तेरे पे घास उग रही है। हाय मेरा पुੱਤ। बुआ आ, तो क्यों आएगी दोबारा? पुੱਤ क्यों हुआ को देख के खुश होया कर क्यों बहन जी? ले गेस्ट नहीं आया कोई? कृष्णा को जग्गू दादा बना के बिठा दिया। बुआ हाँ, कृष्णा नहीं जग्गू दादा ही हैं। अच्छा वो शक्ति कपूर। मैं कटरीना कैफ या शाहरुख खान गिटार बजा रहा है, ठीक है? मैं तेरी पुआ हूँ, तू मेरी पुआ नहीं, मुझे ना बताया कर। अगर जग्गू जी आए होते ना, आए हाय, हवाओं में मदोशी छा जानी थी, बांसुरी अपने आप बजने लग जानी थी, और कानों में बस एक ही आवाज गूंजनी थी, बड़ो तू मेरा बच्चा है, बड़ो तू मेरा बच्चा है, मजा आ जाना था। क्या बड़ू? क्या वाह, हाय मैं मर जा। जी सच्ची क्या जग्गू जी? हाय रब्बा, हाय मैं मर जा। एक मिनट जग्गू जी, अनार हटा लो, चुप जाएगा। हाय वही कड़कपन, वही बाकापन, ओए होए वही होठों के ऊपर गहरी मूंछों की छाव। हाय मेरे जग्गू जी। अर्चना जी, रुमाल ये बांधते गले में, दम मेरा घुट जाता है। हाय हाय। बुआ थोड़ा ध्यान से बोल, कितने सीनियर हैं वो। सीनियर है तो क्या हुआ पुत्र, मैं कौन सा नन्या पांडे की क्लासमेट हूँ? मैं भी इनके साथ पढ़ी हुई हूँ, मैं क्लासमेट थे। जग्गू जी याद है वो स्कूल के दिन? ओए होए अर्चू, आधी छुट्टी होनी लेकिन हम दोनों ने पूरी छुट्टी का मजा ले लेना। हाय मतलब इतना मजा आता था ना, टीचर इनको मुर्गा बनाती थी, बांक मेरी निकल जाती थी। चल बंद कर, ऐसी बांक नहीं होती थी मेरी, इससे अच्छी होती थी। हाय आज भी वही मूछे, मतलब 25 साल का लौंडो की इतनी मूछे नहीं आती जितनी इनकी 12 साल में आ गई थी। सच्ची कह रही हूँ। एक बार ना टीचर ने इनको कहा कि अपने पापा को लेके आना, कहते बेड़ू मेरा बच्चा है तू। बस तब से ये सारे टीचर की पेरेंट्स मीटिंग में जाते थे। ये स्कूल की बातें कर रही, खुद तो तू कभी गई नहीं स्कूल। हाँ तो इन्होंने जाने कब दिया, गली में रोक लेते थे, कहते बेड़ो बेड़ो बेड़ो, मैं रुक जाती थी। बुआ इनका बेटा ना टाइगर, उड़ उड़ के किक मारता है वो। तो तेरे को पता है टाइगर को किक किसने सिखाई है? किसने सिखाई? वही पूछ रही हूँ, किसने सिखाई है? इतना बड़ा शो है तो पता तो करा कर। वैसे एक बात करूं, टाइगर की फ्लाइंग किक में इतना असर नहीं जितना इनकी फ्लाइंग किस में है। सच्ची कह रही हूँ, टाइगर की फ्लाइंग किक से एक ही बंदा बेहोश होता है, लेकिन इनकी फ्लाइंग किक से 10-12 लड़कियां बेहोश हो जाती है। नहीं, टाइगर की फ्लाइंग किक से मैं बेहोश हो जाता हूँ। बुआ शर्म कर कुछ। श से शर्म तू कर, मैं तो प से प्यार करूंगी। हाय अच्छा देवदास वाला चुन्नी बाबू भी याद है तुझे? चुन्नी बाबू होंगे तेरे लिए, मेरे लिए तो चुम्मी बाबू थे। सच्ची कहती हूँ अर्चना जी, कैसे कस के मेरे को गाल पे चुम्मी करते थे, पूरी मूछें अंदर गड़ जाती थी मेरे।
इतनी तीखे मुझे कि मेरे छेद हो जाते थे। मैं पानी पीती थी तो उसे फुहारा निकलता था। मैंने ना आपकी जग्गू जी बॉर्डर फिल्म देखी, हाय हाय मैं तो पागल ही होगी जब आप कहते हैं ना ऐसे सुबह कब होगी, सुबह कब होगी। इस चक्कर में इसमें सारा रात नहीं सोई, पता। वो एयरफोर्स की वर्दी में क्या लग रहे थे आप, सच्ची मतलब मैं तो इतनी दीवानी होगी कि मैंने ना सुबह सुबह 2 माले की बिल्डिंग से पैराशूट से छलांग मार दी, लेकिन आप मुझे आए नहीं बचाने, इनका फुफ्फड़ बचाने आ गया। फिर क्या, यही रे मिलके धूम मचाई रे। बहुत धूम मचाई। दादा ये सबको तंग करती है, सॉरी इसके लिए। अभी क्या सॉरी? ओ हाय, ऐसे कैसे सॉरी? वैसे जग्गू जी ने मुझे इतना बॉम्बे में तंग नहीं किया जितना इन्होंने मुझे दिल्ली में तंग किया था। ओहो। हाँ, मेरे घर के नीचे स्कूटर लेके आ जाते थे बहन जी, कहते कमो कमो। फिर इनकी जिद होती थी कि ठंड बड़ी है, स्कूटर मैं नहीं चलाऊंगा, स्कूटर कमो तू चला। मेरे पीछे बैठते थे और मुझे मूंगफलियां छील छील के ऐसे करके ना आगे से ऐसे खिलाते थे। क्या बात। बुआ दादा ने बीड़ू बुलाया ना, तेरी बीड़ी तोड़वा देनी आज। तू बड़ा बोल रही है तू। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो थोड़ा हंसी मजाक कर लेती हूँ, बंदे का घर चल जाता है, मुझे क्या। दादा ये हमेशा ऐसी बातें करती है, आज तो आप आए हो ना, आपकी पीठ पीछे बड़ी बातें करती है ये। अच्छा, पर सुना है कि इनके पास कुछ आपका वीडियो भी है जहाँ पर आप कहीं कुछ प्यार का इजहार करेंगे। जग्गू जी मैं कभी वीडियो में पूरी आई नहीं, कैसे होगा इनके पास? ऐसे कहता नहीं होगा इनके पास। दिखाओ कहाँ बताओ, वीडियो? दिखाओ दादा जरा। भी दिखाओ जरा। जग्गू जी की याद आ गई मेरे को। मेरे फ्रेंड थे, बताया नहीं पापा ने? नहीं तो वो कैसे बताते, गलतियां थोड़ी कोई बताता। यार वो क्या दिन थे वो सबको कहते थे बिड़ू बिड़ू बिड़ू, मेरे को कहते थे बिड़ी। तू जानती भी है जैकी दादा को ऐसे गप्पे मैं छोड़ रही है? जानती, मैंने कितनी गेमें खेली, अरे लुक्का छुपी, इतने लोग खेलते थे, लेकिन सबसे पहले पीछे जाके धप्पा मुझे ही करते थे, कहते धप्पा, मैं फिर आगे से जप्पा। क्या कह, झूठ बोल रही है, कोई नहीं जानती जग्गू दादा को ऐसे अच्छा। मार रही है। किसने कहा? मैं कह रहा हूँ गप्पे मार रही हो तुम। एक मिनट, पुआ झूठ बोलती है, पुआ अभी तुमको सच दिखाती है। दादा ये देखा आपने, ये बोलती मैंने बड़ा रोमांस किया है। मैं चाहता हूँ कि आप ये जो प्यार का इजहार एक पोस्टर के साथ करिए। अब मैं खड़ा हूँ आपके सामने। हाँ बताओ बुआ भी। कमो बुआ। वो जग्गू जी पता क्या, जब ऐसे प्यार का इजहार या गाना वाना होता है ना, तो पेड़ पौधे होते हैं जिसमें ऐसे लटक लटक के करते हैं। इधर कुछ है ही नहीं, तो फिर निकलेगा नहीं मेरा अंदर से। अरे वो कृष्णा जो है, सुना सबकी एक्टिंग बहुत अच्छा करता है। बड़ी 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 करता है दादा। हाँ, और मेरी एक्टिंग जो कर रहा है बिल्कुल मेरे से भारी करता है। मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा है। मैं तो मैं कृष्णा को जरा बुलाना चाहता हूँ। कृष्णा बाबा मेरा बच्चा, और सबको बच्चा बनाएगा तो एक दिन जूते खाएगा भाई। मेरा बच्चा आजा, मेरा बच्चा। कृष्णा बराबर आया आया। आया आया। वाह वाह, क्या शराफत अली दिख रहे हैं आप। बहुत क्या शराफत। बात। इतना शरीफा, इतना ऐसे प्यार से चल गया, इतना मासूम चल गया, तो मेरी तरह चल के तो आता। जरा जग्गू को बता तो सही। नहीं दादा, सब इसकी वजह से मेरी जान दादा ये करवाता है, सब मैं बता रहा हूँ। अरे हाँ मेरे को बैठ के देखने का प्लीज कर, मेरे को नजदीक से देखना बहुत अच्छा लगता है। दादा सीरियसली अच्छा लगता है। बड़ो लोग मेरा बच्चा है। बड़े लोग, पेड़ लगाने का बड़े लोग, आप लोग। लव यू अर्चो, लव यू लव यू। 5 रुपए का 500 रुपया दिया अर्चो, लव यू गाइस। माया गया बड़ो। कृष्णा। मेरा बच्चा सारा का सारा मेरा नहीं बच्चा, मेरा बच्चा है। इसका बच्चा होगा, मेरा नहीं भाई। इतना सारा बच्चा। लव यू दादा, लव यू।
दादा ये बहुत मैं- कुछ बनता है कृष्णा, पेड़ भी बनता है ये भाई ये देख रोमांस भाई, बोल यहाँ पे रही थी ना? जरा एक मसला जरा सॉल्व कर दे। इन भाई पेड़ भी बन जा, तू सबकी एक्टिंग, दादा। मेरा एक्टिंग मेरे से बारी करता, झाड़ तो बन जा, आपके लिए दादा मैं तेरी मेहरबानी का डॉगी बनने को तैयार हूँ। झाड़ बन जा, झाड़ बन जा मेरी मैं जान। बन जाऊंगा दादा आपके लिए। अरे मंगवा। बना 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 झाड़ बन, और मंगवाओ। जाना भी पड़ेगा, कोई अच्छा आ गाना जाओ। बजा। अरे हक गए। अरे सही बात, सही है, सही है। आया बिना दे। ये भी पकड़ ले एडम और ईव, एक इसको एक हाथ में रख। कहाँ से पकड़ू? अच्छा। अरे ले ले मार के यार। दादा इसमें मैं झाड़ कम मोर ज्यादा लग रहा हूँ। दादा हाँ बोलो। ये पेड़ तो ठीक है, लेकिन ये भेड़ के साथ कैसे रोमांस करें? हाय जग्गू जी देखो क्या कह रहा है। नहीं बोला। देखो, अबे पेड़ को क्या बोलूं? ये बड़ा वाला मेरा, भाई छोटा वाला झाड़ कोई नहीं लेके तो मैं ले जाऊंगा। नहीं नहीं थैंक यू डार्लिंग, Thank you, दादा। चलो जी, चलो जी। थैंक यू, लव यू दादा। थैंक यू माय जान। आइए। ओफो ये तेरा ओफो। एक किस्सा याद आ गया दादा, आपने कहीं सुनाया था कि जब आपकी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी कोई, तो आपने जब उनको अपने घर इनवाइट किया तो आपने मम्मी को कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। वो क्या किस्सा था दादा, कुछ सुनाना जरा। बड़े स्कूल में था, छोटा था अच्छा जी। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो कॉम्प्लेक्स में कोई बड़े घर की लड़की थी जो मुझे चाहती थी, मैं चाहता था। अच्छा। तो मैंने ये कभी कहा नहीं था, मैंने कहा था कि मैं 3 बत्ती पे रहता हूँ, वालकेश्वर पे रहता हूँ। तो उनको लगा होगा मैं बड़े घर, तो एक दिन उन्होंने कह दिया कि मैं घर आना चाहती हूँ मम्मी अच्छा। से मिलने, तो मैं डर गया। तो मैंने माँ को जल्दी जाके बोला, माँ ऐसा ऐसा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं पेइंग गेस्ट में रहता हूँ अकेला, मैं माँ बाप के साथ नहीं रहता हूँ, अच्छा। तो तू चले जा नीचे बैठ अपने दोस्त के साथ। मम्मी बोला हाँ मगर मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, नीचे नहीं बैठने वाली। मैं ठीक है माँ। तो आया, वो थोड़ा लेट हो गया, तो मैं आने के टाइम पे पूरा उसको सेटिंग बैटिंग घर का कर दिया, ऐसा लगा कि कोई बैचलर का घर है, और बोला ये मेरा घर है और मैं यहाँ रहता हूँ, मम्मी डैडी के साथ नहीं रहता हूँ। मम्मी आधा घंटा हो गया तो आ गया, जग्गू क्या? बोला मम्मी का आवाज। भागा जल्दी जल्दी, मम्मी बोला मम्मी मैं भी भेजता हूँ, मम्मी भेजता हूँ, करते करते उसको कर दिया। मगर फिर मैंने रियलाइज किया कि कुछ दिन के बाद में घर का साइज थोड़ी होता है लव के लिए, तो मैंने बोला ये जाने दे, घर का साइज नहीं। अच्छा लगा, बिल्कुल दादा। मगर वो स्कूल की बात स्कूल में रहेगी और दिल की बात दिल में रहेगी। बहुत प्यारी थी। गॉड ब्लेस। तो दादा ये जो आपका अपनापन है, जो जो प्यार है आपके दिल में, आज करोड़ों दिलों में आपका घर है दादा, दिलों में बसते हो आप, क्या बात है। जग्गू दादा आपको भी पता ही होगा, जब जग्गू दादा फिल्मों में आए तो आपकी वजह से पता है मूंछों वाले जो लड़के हैं उनकी बड़ी इज्जत बढ़ गई। हाँ। सीरियसली, जब रिश्ते आते थे लड़कियों को तो लड़का मूंछ वाला होता था ना, तो लड़की के माँ बाप बोलते थे बेटे लड़का जो है पूरा जैकी श्रॉफ दिखता है। इनफैक्ट जब अर्चना जी को रिश्ता आया ना परमीत जी का, तब भी उन्होंने बोला कहला कि लड़की जैकी श्रॉफ दिखती है, सॉरी लड़का। ओ, मतलब ये तो बहुत ही नया था। हाँ? दादा ने जितनी फिल्में अनिल सर के साथ की, माइंड ब्लोइंग फिल्में की, और काफी फिल्में उन्होंने मीनाक्षी शेषाद्री जी के साथ भी की। दादा आपको मीनाक्षी जी की जुल्फें ज्यादा अच्छी लगती थी कि अनिल सर की छाती के बाल? ओह गुड लॉर्ड। ओह रोमांटिक क्वेश्चन में थोड़ा कपिल किंग। अरे कहाँ कहाँ सोचता है, तेरे भेजे में क्या क्या दिखता है bro। अरे नहीं दादा, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक दादा। पर दादा मैं कभी कभी ऐसी चीज सोचता हूँ, आप जितने मतलब इजी गोइंग हो, मैंने देखा जब आप देवदास में बने चुन्नी बाबू, आपने धोती पहनी थी, दादा आपने सीखी थी या पहले से आती थी? डैडी ने सिखाया था धोती पहननी। अच्छा, तो प्रॉब्लम नहीं होती थी रोज रोज अभी बांधने लेके अभी की? पहन के दिखाता हूँ। सीरियसली बता ले क्या है अपने पास धोती? ला भाई ला। अरे निकाल अपनी मत, खोल के अब तक मत तेरा देना। तो नहीं निकाल रहा बे। चलो दो अब निकाल के आ जाओ। निकाल, आजा बे, निकाल। अरे दे दो ना निकाल के। एक सेकंड, कुर्ता लंबा ही है ना, दे दो धोती। घुटना ला ले।
बोले और बोलो तो निकालूंगा। शादी हो गई आपकी क्या बैचलर अभी? अभी नहीं हुई तो अभी मत खोलो फिर। दादा हमने आपके बारे में इतनी सारी चीजें सुनी है, हमने एक नई चीज सुनी मुझे पहले नहीं पता था। क्या? सुना कि दादा ने कहीं गाना गाया था और लता जी ने फिर फोन किया इनको उनका गाना सुन के। दादा ये सही बात है? किया था। अच्छा क्या बात है? क्या क्या बोली दादा फिर लता जी? कहीं सुबह किचन में फोन आया मेरे यहाँ से, सुनीता हमारे यहाँ है, उसने बोला कि लता जी का फोन आए। बोला अच्छा, तो कुछ गाना गाया था नैनों में बदरा छाए उस वक्त। हाँ, तो उन्होंने कहा कितनी गोड़ गाता है, कितना प्यारा गाता है। वाह क्या हाँ, बात तो है, कितना बड़ा अभी कॉम्प्लीमेंट है गाने को बोलना नहीं, माफी चाहता हूँ, लता जी ने फोन किया था। आप थोड़ी- अच्छा गाते हैं, आप क्यों नहीं गाते? दादा आप प्लीज गाए। अभी मेरी बात सुनिए, बात अभी जिक्र क्या हुआ, अब किसके मुंह से सुनना चाहते हो? हाँ देखो दादा, जी अच्छा, बहुत शाना है। दादा माइक भी है हमारे पास। हाँ। वी आर वेरी प्रोफेशनल दादा। कौन सा गाना? कोई भी दादा जो आपका मन करे। नखरे वाली ओए ये वाला दादा। देखने में देख लो है कैसी भोली भाली, क्या बात है? अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। क्या बात है दादा? क्या बात है दादा? वाह, सुपर्ब एक्सप्रेशन के साथ गाया दादा, मजेदार था। थैंक यू। दादा हमारे शो के जितने भी आर्टिस्ट हैं सबने एक बड़ी मेहनत से आपके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट तैयार किया है। जी। आपकी जो जर्नी रही है। जी, जी। तो मैं चाहता हूं कि आप देखें, सामने बैठ के एंजॉय करें। आइए दादा प्लीज। एक बार जग्गू दादा के लिए जोरदार तालियां और हमारे सब कलाकारों के लिए जोरदार तालियां और चंदन के लिए खास तौर पे तालियां। ओ अरे वाह, ये धुआं सुपर मैन, सुपर। जोरदार तालियां एक बार दादा। Thank you, ये thank you. हमारे कलाकारों ने बहुत मेहनत करके ये ट्रिब्यूट तैयार किया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छा लगा, बड़े बोलने की जरूरत ही नहीं, इन लोग जानते हैं बाबा आर्टिस्ट है, अब सीनियर अच्छे आर्टिस्ट है हमारे, और ऐसे सीनियर आर्टिस्ट के सामने तो फिर क्या बात है। चिक्कू। और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जैकी दादा किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए नहीं आए थे। हमारा बहुत मन था जैकी दादा को मिलने का, बहुत देर से मुलाकात नहीं हुई थी, उनके किस्से मजेदार कहानियां हमने नहीं सुने, तो हमने रिक्वेस्ट की दादा आप आए। थैंक यू सो मच दादा, वी ऑल लव यू। थैंक यू दादा। थैंक यू। अपन लोगों ने इतने सारे चैलेंजेस देखे, वो क्या की चैलेंज और ठंडा पानी चैलेंज, ये वो दुनिया भर का हाँ आइस बकेट। आइस बकेट चैलेंज, एक अपना पेड़ लगाओ चैलेंज। सब लोग एक पेड़ लगा, कोई प्लांट लगा और एक अपना फोटो लेके अपने 3 दोस्त लोग को भेज दे। मैं बात है शुरू दादा? करूंगा इधर से अपने सारे गैंग से, आप लोग सब भी करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लेना, समझा। एक कोई भी तुलसा है, तुलसी, जो भी इतना बड़ा झाड़ लगाने को तुम लोग बोले मैं कहाँ जाएगा लगाने को बे, अपने घर में इतना कुंडी तो लगा था, कुंडी। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। Take the challenge. Let's have the challenge. I think we should start it. You should take with this only. डेफिनेटली दादा, एक डेफिनेटली जरूर लेना मेरा जान, इसके साथ ये Definitely, तेरा दादा। अपना बच्चा है, तेरा ये नहीं बच्चा। दादा, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट दादा।
बच्चा उधर है? लिखा भी हुआ है बिडू। थैंक यू दादा, Thank you. जोरदार तालियां एक बार दादा के लिए। और आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब्बा खैर, लव यू ऑल, थैंक यू। दादा थैंक यू दादा, थैंक यू, लव यू दादा, लव यू दादा।